चाइनीज फूड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वेल, मेरे दिमाग में आती हैं चिकन नूडल्स। सो आज हम चिकन नूडल्स ट्राई करने वाले हैं। बट कहाँ से, कौन सी नूडल्स, आई जस्ट टेल यू इन सम टाइम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज है एक अमेजिंग सा डिफरेंट सा चैलेंज जहां हम ट्राई कर रहे हैं दो एक्सट्रीम्स ऑफ चिकन नूडल्स। सो एक है बहुत छान मारने के बाद स्विगी जोमेटो दोनों छाने मैंने, और एक है सबसे एक्सपेंसिव चिकन नूडल्स और एक है सबसे चीपेस्ट चिकन नूडल्स। यस, तो टू एक्सट्रीम्स, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे चीप। सो बात करते हैं हमारे पहले कंटेंडर की। ये है अ कैफे कॉल्ड अ रियल फास्ट फूड। अ रियल। सो अब उन्होंने अपने आप को अ रियल लिखा है, अ और रियल में कुछ गैप नहीं है, तो दैट इज द नेम। अ रियल फास्ट फूड एंड चाट सेंटर। क्लाउड किचन है प्रॉबली, बिकॉज मुझे वैसे तो कुछ दिखा नहीं। तो ये है वहां से। एंड पैकेजिंग ऑब्वियसली बेसिक पैकेजिंग है। एंड ये प्राइस्ड है एट जस्ट रुपीज 140। तो 140 रुपीज में हमारे पास हैं ये चिकन हाका नूडल्स, जो हम देखते हैं कि कैसी हैं। एंड अभी मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ, बट जनरली लुकिंग एट हमारी एक्सपेंसिव वाली और ये वेट वाइज ये बहुत ज़्यादा है। मतलब एक्चुअली क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। देखते हैं कि ये कैसी है। ओके, क्वांटिटी काफ़ी लग रही है ना। एक्चुअली काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है देखने में, और स्ट्रीट स्टाइल ही लग रही है। अब इन्होंने एज अ कम्प्लीमेंट्स भेजे हैं ये एक केचप और एक ग्रीन चिली सॉस, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब बात करें चिकन की, तो चिकन विजिबल है, बड़े बड़े पीस हैं चिकन के। ऐसा नहीं है कि चिकन गुम है, बट नूडल्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड थिक नूडल्स हैं। चाउमीन टाइप नहीं है, एक्चुअली हाका नूडल टाइप ही है। थिक नूडल्स हैं। कलर भी एक्चुअली वाइटिश तरफ ही है, जैसे हाका नूडल्स का होता है। वेजिटेबल्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। कम है, कैरेट है, कैप्सिकम है, बट एक्चुअली थोड़ी स्कैंटी स्कैंटी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूर दूर बिखरी हुई वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अब इसे ट्राई करते हैं। लेट्स गो। एक सेटिस्फाइंग हाका नूडल है ये। बहुत ओवर द टॉप नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा फ्लेवर्स नहीं डाले हुए, नमक ज़्यादा नहीं है, कुछ सॉसेस का बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा। एक अच्छा हाका नूडल है, स्ट्रीट स्टाइल है। फाइन डाइन स्टाइल नहीं है ऑफ कोर्स, स्ट्रीट स्टाइल है, बट स्ट्रीट स्टाइल के हिसाब से भी इट्स क्वाइट डिसेंट। एक अच्छी नूडल्स है। इंडिविजुअली रेट करना हो तो 140 रुपीज़ एक्चुअली काफ़ी क्वांटिटी है, और टेस्ट भी काफ़ी ठीक है। तो आई पास करते हैं इसको, समझा पे अभी के लिए। अब देखते हैं ये। सो ये फिर से एक अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा जब हम मोमो चैलेंज कर रहे थे। तो क्लाउड किचन का नाम कुछ और होता है, बट फिर निकलता वो एक ब्रांड है। जैसे हमने कुछ वाओ क्राफ्ट मोमो करके, कुछ क्राफ्ट मोमो करके सॉरी कुछ आ रहा था, और वो निकला था वाओ मोमो। ऐसा ही फिलहाल जोमेटो और स्विगी पे ओकी पोकी करके एक नाम है, जिसका सबसे एक्सपेंसिव चिकन हाका नूडल्स आ रहा था। एंड अब ये मेरे पास पैक आया है, तो ये मामा गोटो का क्लाउड किचन है। एंड आई एम श्योर मामा गोटो सब जानते हैं। तो ये मामा गोटो का एक दूसरा नाम है। एंड इन फैक्ट मैं मामा गोटो का प्राइस चेक कर रही थी, ये मामा गोटो से भी एक्सपेंसिव है। सो मामा गोटो का जो ओरिजिनल है हागा नूडल्स का प्राइस, ये क्लाउड किचन महाशय उससे भी ऊपर है। तो ये एक्चुअली प्राइस रिवील करा जाए। ओके, सो दिस इज प्राइस्ड एट 669। yes, 669 for this much portion of
chicken hakka noodles. What's the first thought? What do you think? Looking at it, कैसा लग रहा है? बकवास ही लग रहा है। हाँ, कंपेयर करने में मतलब क्वांटिटी का तो डिफरेंस बहुत हम्म। एविडेंटली दिखाई दे रहा है। एंड मुझे जेन्युइनली ना, वैसे मतलब असाइड में टेस्ट करके बाद में बताती हूँ, बट मुझे जेन्युइनली ये समझ में नहीं आता कि एक नूडल्स में ऐसा कौन सा एक्सपेंसिव कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट डलेगा जिसकी वजह से ये 669 की हो गई है। एंड दैट टू मतलब इन डिलीवरी। यहाँ कोई हम फाइन डाइन एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, जाके नहीं खा रहे। 669 डिलीवरी में यार, मतलब ज़्यादा ही है। अब इसे भी डालते हैं और देखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी क्या निकलती है। तो अगर मैं देखूं तो ये मतलब कितना है, इससे डबल ही लग रहा है ये तो मुझे। डबल नहीं है तो एटलीस्ट वन फोर्थ पोर्शन तो और है ही है उसके अंदर एक्स्ट्रा। यहाँ भी वेजिटेबल्स जितनी उसमें दिख रही हैं उतनी इसमें दिख रही हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ी ज़्यादा है, और वेजिटेबल्स भी एक्चुअली सेम है। तो यहाँ पे भी अनियंस हैं, कैप्सिकम है, यहाँ पे आई थिंक बल्कि पत्ता गोभी थोड़ी कम है। यहाँ थोड़ी सी कैबेज है, कैरेट है, कैरेट यहाँ पे भी है। तो जहाँ तक वेजिटेबल्स का सवाल है वो सेम है। चिकन के पीस छोटू छोटू से ही हैं, यहाँ पे भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा चिकन भरा हुआ भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों का जितना कंपोनेंट उन्होंने दिया है वो सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ नूडल्स की क्वांटिटी थोड़ी ओवरऑल कम है, वहाँ ज़्यादा है। बट अब ट्राई करते हैं कि क्या ये 669 के वर्थ है। सो अच्छी नूडल्स हैं। इसमें थोड़ा सा पेपर का फ्लेवर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ओवरऑल आई थिंक स्पाइसेस इसमें ज़्यादा फील हो रहे हैं, वो थोड़ा माइल्डर वर्जन है ये। थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं स्पाइसेस का किक आ रहा है, स्पेशली पेपर का हिंट काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। बट येस, दिस इज़ फॉर 669। एंड ये थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है इसका। व्हेन यू लुक एट द नूडल्स, आई थिंक थोड़ी थिन नूडल्स यूज़ करी हैं, थोड़ी सी रिफाइंड फीलिंग है इसके अंदर। बट आई डोंट नो इफ इट्स रियली वर्थ 669 और नॉट। मतलब मैं ये भी मंगा के एक्चुअली इंजॉय कर सकती हूँ। एंड दिस इज़ गुड। इट्स नॉट अ बैड नूडल, इट्स अ गुड नूडल। बट मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ये इससे बहुत ज़्यादा वाओ है। इसने मुझे ऐसा वाओ नहीं किया फॉर द प्राइस पॉइंट। 669 आई थिंक काफ़ी हाई है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और अब इसके बाद ये वाला ट्राई करते हैं तो फील के क्या डिफरेंस है। सो एक्चुअली अब बहुत ढूंढने के बाद मुझे इसमें ऐसा कोई एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट तो नहीं मिला जिसकी वजह से मैं कहूँ कि ये अपना प्राइस जस्टिफाई करती है। इनफैक्ट इससे कंपैरिजन में थोड़ी सी ऑयली भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। हाका नूडल्स की डेफिनेशन से नूडल्स भी थोड़ी ज़्यादा पतली हैं, थोड़ी चाउमीन वाली नूडल्स हैं रादर देन हाका हाका नूडल्स। बट इसकी अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक देसी इंडी चाइनीज़ खाना है तो दिस सैटिस्फाइज योर क्रेविंग फॉर श्योर। इसमें 140 रुपीज़ में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है कि इंसान कहे मैंने कहाँ से मंगाया या क्या है। एंड रादर अगर मैं एक्चुअली मेन्यू देखने जाऊँ उनका, तो शायद इसके प्राइस में मुझे यहाँ पे एक नूडल्स के साथ में एक चिली चिकन और एक साइड डिश भी शायद मिल जाएगी, विच विल मेक अ प्रॉपर मील रादर देन सेटलिंग फॉर दिस वन नूडल प्राइस एट 669। सो मेरे लिए दिस डेफिनेटली इज अ थम्स अप। This is thumbs up in terms of taste. It's a good taste, and there is a slight overall flavor profile में एक प्रीमियमनेस ज़रूर है। बट क्या ये 669 का प्राइस जस्टिफाई करती है मेरे लिए? नो, दैट इट डेफिनेटली डजंट डू। इन्होंने एक्चुअली कोई अकम्पलीमेंट्स में भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है विनेगर और सोया और चिली सॉस भेजा है इन्होंने, नॉर्मल चिली सॉस और यू नो
केचप का सैशे भेजा है, बट देन दैट्स द एक्सपेक्टेशन आई थिंक। एक 140 रुपीज़ की उसमें आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे वर्सेस दिस। सो मेरे लिए, like I'm saying, this works as a noodle if I'm given to eat, but does it work money wise? No, it doesn't. आप कमेंट करके बताना कि क्या आपके लिए 669 का प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं, और आपने क्या ये पहले ट्राई किया है या नहीं। एंड दिस डेफिनेटली आई रिकमेंड कि अगर आप एक देसी चाइनीज खाना चाहते हैं तो प्लीज सर्च देम ऑन स्विगी एंड जोमेटो वेर एवर एंड ऑर्डर फ्रॉम अ रियल फास्ट फूड। सो दिस डिजर्व्स अ थम्स अप। And don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. I'll see you in the next one, and I'll keep bringing much more entertaining challenges for you. Comment करके ज़रूर बताना कि next challenge किस चीज़ का करें। tada!